इस मुल्क की उम्र को 77 साल है और हमारे पास 500-600 सालों के कागजात मौजूद है, जो हमारे परदादाओं की उसकी उनसे भी ऊपर के कागजात हमारे पास मौजूद है। जो रियासत है वो कबाइल की है, वो कबाइल की होगी, बलूचिस्तान के लोगों की है। और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो 73 का आइन है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इस ज़मीन के अंदर जो वसाइल हैं वो इस सूबे के हैं। पूरे बलूचिस्तान में आप ग्वादर से लेके योब तक, आप चमन से लेके जाफराबाद तक, आप कोलू बारखान से लेके तफ्तान तक, ये सारे हमारे इलाकों में एक है बिला पैमूदा ज़मीन और एक पैमूदा ज़मीन, सेटल्ड और अनसेटल्ड। क्वेटा में इस वक्त जो हमारी अनसेटल्ड ज़मीन है उनमें पैसा और रिश्वत की सूरत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस हद तक इंतकाल ट्रांसफर्स कर रहा है कि ज़मीन मेरा है और पैसा जो देता है वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है। और अपील में हम हाई कोर्ट ने हमारे हक में फ़ैसला दिया कि जी बिल्कुल जो हज़ारों सालों से यहाँ पे लोग आबाद है, ज़मींदार आबाद है, जिनके आबाओ अजदाद की ज़मीनात हैं, उनको फ़ौरन उनके नाम पे इंतकाल किया जाए। हम इस मसले को सूबाई असम्बली में लेंगे, हम सूबाई असम्बली में इसको उठाएंगे और हम अपनी एहतजाज के जो भी हमारे दरवाजे हैं, हमारी ज़मींदारों का सारा सिलसिला हमारे साथ है, हमसे राबिते में है। हम अपने ज़मींदारों को अपने साथ लेके, हम नेशनल पार्टी के वर्कर्स को अपने साथ लेके हम एहतजाज का अपना सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त मेरे साथ नेशनल पार्टी के काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, जिसमें हमारे असलम बलोच साहब सूबाई सदर तशरीफ़ रखते हैं, मीर अब्दुल खालिक साहब हमारी सीनियर पार्टी का दोस्त है, हाजी फारूक शावानी साहब हैं हमारी किसान सेक्रेटरी, और मलिक मंजूर शावानी साहब हैं, और मलिक अताउल्लाह मिंगल साहब हैं, टकरी मीरा बख्श साहब तशरीफ़ रखते हैं, और अब गफ़ार कमरानी साहब और बाकी दोस्त भी हमारे बैठे हुए हैं। दोस्तों, आज जिस इशू पे हमने आपको तकलीफ़ दिया और जिस मकसद के लिए, जिस मसले के लिए हम आपकी खिदमत में इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुए, वो बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। उस इशू को अभी क्वेटा के सतह पे तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, क्वेटा में हम और मुश्किलात में पड़ गए, लेकिन मैं बलूचिस्तान के हवाले से आप दोस्तों के उसको नॉलेज में लाना चाहूँगा, फिर मैं क्वेटे पे आ जाऊँगा। देखिए, हमारे पास पूरे बलूचिस्तान में जो बलोच आबाद है, जो पश्तून आबाद है, पूरे बलूचिस्तान में आप ग्वादर से लेके योब तक, आप चमन से लेके जाफराबाद तक, आप कोलू बारखान से लेके तफ्तान तक, ये सारे हमारे इलाकों में एक है बिला पैमूदा ज़मीन और एक पैमूदा ज़मीन, सेटल्ड और अनसेटल्ड। जो सेटल्ड ज़मीन है लोगों के नाम पे है और जो अनसेटल्ड ज़मीन है जिसको बिला पैमूदा कहते हैं, हमने उनके लिए कौमी जरगे का एक सिलसिला शुरू कर रखा था कोई 3-4 सालों से। उसमें पश्तून हमारे भाई भी हमारे साथ थे, हम बलोच भी थे। हमने उसमें 3-4 मीटिंग्स किए। उन 3-4 मीटिंग्स में हमने जाके हाई कोर्ट में अपील किया। अपील में हम हाई कोर्ट ने हमारे हक में फ़ैसला दिया कि जी बिल्कुल जो हज़ारों सालों से यहाँ पे लोग आबाद है, ज़मींदार आबाद है, जिनके आबाओ अजदाद की ज़मीनात हैं, उनको फ़ौरन उनके नाम पे इंतकाल किया जाए। हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपना भी एक 475 साल का एक जो मेरा कागज़ था, ज़मीन का सनद था, उसको भी मैंने जमा कराया और मेरी तरह और भी लोगों ने जमा करवाए थे। तो देखिए, इस मुल्क की उम्र को 77 साल है और हमारे पास 500-600 सालों के कागजात मौजूद है, जो हमारे परदादाओं की उसकी उनसे भी ऊपर के कागजात हमारे पास मौजूद है, जो रियासत कलात के वक्त के। हाई कोर्ट ने जब फैसला किया तो बदशूमी किस्मत समझें, बदबख्ती समझें, हुकूमत बलूचिस्तान ने जाके इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर किया कि जी ये रियासत की ज़मीनें हैं। हमने हाई कोर्ट को भी ये बात समझाया, सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपील लगा चुके हैं, एक पेशी हमारा हो चुका है। हमने कहा कि जब हज़ारों सालों के कागजात हमारे पास मौजूद है और इस रियासत की उम्र को 77 साल है, तो किस तरह से आप जो है इनकी ज़मीनों को रियासत के नाम करते हो। हमने बारहा हुकूमत बलूचिस्तान को कहा कि आप इसको विड्रॉ कर लें, लेकिन अभी तक हुकूमत बलूचिस्तान ने बड़ा तसल्ली दे चुका है, लेकिन विड्रॉ नहीं कर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि आप दोस्तों के नोटिस में आना चाहिए कि जो हमारे हज़ारों सालों के हमारी आबा व अजदाद के ज़मीनात, वो किसी सूरत में इस रियासत की ज़मीन नहीं बनेंगे, इस रियासत उस पर कब्ज़ा बिल्कुल नहीं कर सकेगा। दूसरा जो हमारी अहम इशू है आज, जिसके हवाले से हमें ये मजबूरन आपकी खिदमत में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा, जो हम बड़ी परेशानी और मजबूरी में कि क्वेटा में इस वक्त जो हमारी अनसेटल्ड ज़मीन है उनमें पैसा और रिश्वत की सूरत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस हद तक इंतकाल ट्रांसफर्स कर रहा है कि ज़मीन मेरा है और पैसा जो देता है वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है, और वो भी हज़ारों सालों से वहाँ पे जो ज़मीनात लोगों के आबाद है उनको दे रहे हैं। ताकि हमें कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं कि जो पाकिस्तानी शहरियत नहीं है, जिनका अफ़गानिस्तान की शहरियत है, उन्होंने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसा दे के उन्होंने भी अपने नाम पे
मुख्तलिफ जगहों पे वो इंतकाल कराया है, जिसमें सरदार कारेज बहुत अहम जगह है, उसमें उन्होंने करवा दिया, और शादेंजी में करवा दिया, खुशकाब सरियाब में करवा दिया, और खुशकाब कारेजात में करवा दिया। इन्होंने क्या किया कि जी पैसा दे के पटवारियों को, देखिए आज तो बदबख्ती है कि देखें, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आप सारे हमारे साफी दोस्तों का इल्म में होगा, जब वो किसी खातून को जाके चेक दे दिया तो वो बुढ़ी सी खातून पंजाब में, उसने उसको टपकी मार के बोल रही थी कि अल्लाह आपको पटवारी बना दे, मेरी दुआएं। यानी इस पटवारी वाला बीमारी यहाँ पे भी वही है कि वो इतनी पैसे लेके लोगों के असल ज़मीनात को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरों के नाम पे, जिनका कोई वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, आज उनके उस पर तकसीम कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे एक दो रोड्स जो बड़ी क्वेटा में निकले, उनकी पैसों को भी उन्होंने पैसा लेके दूसरे, मतलब बादिनी चौक से जो ज़मीन निकलता है वामशी टाउन के लिए, ये सारे इस तरह के और क्वेटा के रोड्स हैं, इनमें अकदार को हक नहीं मिल रहा है। उसको मिल रहा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पेमेंट करके कहता है कि जी 50 आपका 50 मेरा, 25 आपका 75 मेरा, वो अकदार बेचारे महरूम रह रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। ये भी बड़ा अहम मसला है क्वेटा के, जो गलत पेमेंट का सिलसिला है। हम ये कहते हैं कि देखिए, आज आप ब्रिटिश हुकूमत को, हम चलो पाकिस्तान बनने से पहले आप देखें कि उन्होंने 1941 में और 1945 में जो उन्होंने सेटलमेंट्स किए, उन सेटलमेंट्स में आज भी हम कहते हैं कि वो हकीकत पे मबनी है, वो इंसाफ पे मबनी था, वो अकदारों के हक को मिलने के बराबर थे। आज भी देखिए, ईमानदारी और इंसाफ को देखें कि आपके आज 2024 में आपका जदीद सिस्टम, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम, आपके पास जदीद पैमाइश करने के निज़ाम, लेकिन आज हम कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती है बेईमानी की बुनियाद पे। और 2041 और 2045 में ब्रिटिश हुकूमत ने ईमानदारी की बुनियाद पे वो फैसले किए। तो हम आज भी कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के 1941 और 1945 के जिसके नाम पे उन्होंने ज़मीनात का सेटलमेंट करवा दिया है, जिनकी रिपोर्ट्स हमारे दोस्तों के पास मौजूद है, जिनकी कागजात हमारे दोस्तों के पास मौजूद है, हम कहते हैं कि उन ज़मींदारों को जो 1945 में और 1941 में उनकी हक में ज़मीनात का फैसला किया गया है, उसी को बहाल करके, उन्हीं की ईमानदारी है, उसी को बहाल करके उसी पे उनके नाम पे उसको सेटल किया जाए और सेटलमेंट में उनको दिया जाए। और हम एज ए आज नेशनल पार्टी के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और हम इस पे बिल्कुल इस तरह नहीं है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम छोड़ देंगे कि जी उसके बाद क्या होगा। हम इस मसले को सूबाई असम्बली में लेंगे, हम सूबाई असम्बली में इसको उठाएंगे, और हम अपनी एहतजाज के जो भी हमारे दरवाजे हैं, हमारी ज़मींदारों का सारा सिलसिला हमारे साथ है, हमसे राबिते में है। हम अपने ज़मींदारों को अपने साथ लेके, हम नेशनल पार्टी के वर्कर्स को अपने साथ लेके हम एहतजाज का अपना सिलसिला जारी रखेंगे। असम्बली के फ्लोर पर भी हम इसको फौरी रेज कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल। और उसकी एक और बड़ी वजह है, देखिए आप दोस्तों के ये इल्म में है कि मैं इसी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके होते हुए मैंने 60 खूनों का फैसले को भी यहाँ पे सुनाया है। मैंने लांगा और लेडी का जो फैसला था इसी टेबल पे हमने उसको सुना दिया, जहरी और मेंगल का था, हमने इसी टेबल पे सुना दिया। आज बलोच एक दूसरे का बिरादर कुशी पे वैसे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला चल पड़ा कि इन ज़मींदारों के ज़मीनों को किसी और को दिया जाता है, तो ये जंगात और आपस में इख्तिलाफात और आपस में जंगों का वो सिलसिला शुरू हो, शायद हमारी बस से भी इनकी फैसले करना, इनको बिटाना, इनका मसले हल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला पैसा लेके लोगों के हकूक़ को दूसरे को देना, ये सिलसिला रहा, तो लोग अपनी ज़मीनात पे खड़े होकर यहाँ पे वो जंग का सिलसिला शुरू होगा कि शायद उसको हुकूमत भी कंट्रोल ना कर सके और हम जैसे खैरख्वाह भी शायद उसमें नहीं कर सके। तो मैं इस वक्त साहिब इक़्तिदार और उसके बाद हमारे खसूसन चीफ जस्टिस बलूचिस्तान और यहाँ पे हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तो गड़बड़ तो वो है, वो ठीक होना उसका बहुत मुश्किल है। मोतसिब जो भी यहाँ पे इस मुल्क की खैरख्वाहान हैं, जो इस वक्त उन पोजीशंस पे, उन मनसबों पे बैठे हुए हैं कि जिनकी ताकत चलता है, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस मसले को हल नहीं किया, हमारे दोस्तों ने उसको क्या अपील करते हैं, अपील की लफ्ज़ करें या जो भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने इस मसले को हल नहीं किया तो एक तो कबायली जंगों का सिलसिला शुरू होगा और नाइंसाफ़ी होगा, लोगों के हकूक़ मरेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप इतना अहमियत के साथ लोगों में उजागर करेंगे ताकि हमारी बात उस हद तक पहुँच जाए कि शायद इसको वो समझ कर इस मुश्किल को हल करें। आप सारे दोस्तों का बहुत मेहरबानी, थैंक यू। यहाँ पे जो ज़मीन है वो कबाइल की है, वो कबाइल की होगी, बलूचिस्तान के लोगों की है। और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो 73 का आइन है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि इस ज़मीन के अंदर जो वसाइल हैं वो इस सूबे के हैं। वहाँ भी फेडरेशन का जिक्र नहीं है, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरेशन का जिक्र नहीं है। इसके अंदर दफन जो वसाइल हैं वो भी सूबे के हैं, और ये ज़मीन ये हज़ारों सालों से तारीख़ी तौर पर यहाँ के बासियों का है, कलात स्टेट का है। पाकिस्तान की उम्र 77 साल है, जिस तरह मीर कबीर ने कहा। हमारे पास असनाद, हम इन ज़मीनों पे
हज़ारों सालों से आबाद है। इसकी तस्दीक जो है आपका मेहरगढ़ करता है कि 11,000 साल से हम इस ज़मीन पे आबाद हैं। इंसानी तहजीब जो है, जो पुरानी तहजीब है, 11,000 साल की आपका मेहरगढ़ का तहजीब है। 11,000 सालों से हम इस ज़मीन पे आबाद हैं, ये हमारे हैं। उस तारीख़ को हम इस 70-77 साल तारीख़ पे कुर्बान नहीं करेंगे। मेहरबानी।